आज हम एलिगेशन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। पिछली बार बहुत से बच्चों के कमेंट थे सर एसआई वगैरह करना है, तो एसआई में देख लेते हैं। चलेगा अपना मिक्स्ड एंड एलिगेशन ही। एलिगेशन की जो पूरी मैथ्स में एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। वही रोमांच, वही जालिम अंदाज है, आओ। यस, और 1936 ओलंपिक थे। इसकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा। जब एक पर्सन ने जिसके अगेंस्ट 36 बर्लिन जर्मनी, हिटलर याद आ रहा होगा, तो एक पर्सन ने हिटलर का जो दम्भ था कि जर्मन रेस सुपीरियर है, ये है वो है, उसको एक पर्सन ने खत्म कर दिया था। ठीक है ना। वो कैसे उसने गरीबी में अपना जीवन बिताया, कैसे उसने स्ट्रगल करके जीत हासिल की और कैसे पूरी दुनिया में छा गया। ठीक है ना, बहुत ही इंस्पायरिंग है, आगे देखेंगे। आओ। और एक चीज़ और देखी मैंने, बहुत से बच्चों का ये मैसेज आ रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के पुराने ज़्यादा हैं, अब नया पैटर्न हो गया है, ये हो गया है। ठीक है ना। तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम चाहे कितना भी पैटर्न नया पुराना हो जाए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बदलने नहीं है। कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा कभी। मैथ्स 5000 साल पहले भी यही थी और 5000 साल बाद भी मैथ्स ही रहेगी। कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलना है, समझ रहे हो? समझो इस बात को। और 1-2 साल में इतना चेंज हो जाएगा कि आप ये बोलो कि सर पुराने थे। आओ, ये लेटेस्ट है, ये टीयर 1 है जो 6 मार्च को 2020 को हुआ, सीजीएल का, 2019 सीजीएल का। ठीक है ना। और अब एक बार आप खुद सोल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए थे, एक एक सिंगल क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और लेटेस्ट भी करवाऊंगा। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे क्लियर कर दूं, आपको क्लियरिटी डेवलप कर लो, उसके बाद कितने क्वेश्चंस करो यार। और मजा तो तब है ना जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा दूं और आप खुद जो नए क्वेश्चंस हो इनको इन पे अप्लाई करो। आओ देखना ध्यान से। 25 लीटर में 30% स्पिरिट है, शेष वाटर है, 5 लीटर पानी मिला दिया है, तो अब स्पिरिट क्या होगा? स्पिरिट कांस्टेंट है, सीपीआर लगा रहे हैं। 5 लीटर बढ़ाया 25 पे, 1/5 बढ़ गया तो 1/6 कम हो जाएगा। 30% का 1/6, 5% कम कर दो 25%। आंसर हटा। इससे फास्ट सोल्व नहीं किया जा सकता। और ये लेटेस्ट है, इससे नया एग्जाम नहीं है, और मेंस के भी करेंगे हम, समझ रहे हो? माइंड को स्ट्रोंग बनाओ। ये सब जो बातें हैं कि पुराना था अब नया पैटर्न हो गया, हर साल बदल रहे, ये सब बातें बंद करो और कॉन्सेप्ट पे फर्क करो कि कॉन्सेप्ट हमें स्ट्रोंग बनाएगा। कर सकते हैं। यदि आपने अभी इससे दो क्लास नहीं देखी हैं मिक्सर एंड एलिगेशन की, तो वो आपको पूरा करना है और ये फिर देखना है ये कितना टाइम लगना है। यस। अब हम देखेंगे जहां सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इनमें हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं, क्या हम वहां भी थॉट प्रोसेस से इतना फास्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं और करेंगे। आओ तैयार हो जाना मेरे साथ। पूरा इसको 3-4 तरीके से सोल्व करवाऊंगा। पहले बेसिक भी बताऊंगा, एलिगेशन भी बताऊंगा, लेकिन हम करेंगे थॉट प्रोसेस से। आओ पहले एक सोल्व करते हैं। आओ। 4000 रुपए की राशि को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 8% साधारण ब्याज पे है और दूसरा 10% पे। यदि टोटल जो इंटरेस्ट है वो 352 है, तो आपको पूछा है कि 8% पे कितना ब्याज पे कितना अमाउंट दिया है। ठीक है ना। देखें, यदि वो पूरी राशि मान लेते, पूरी राशि 10% पे देता तो कितना होता? 400 रुपए मिलता उसको। ठीक है ना। लेकिन 352 मिला है, 48 रुपीज कम मिला है। वो 48 कम क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ पार्ट को 2% कम दे दिया, तो 2% 48 है, 1% 24, 100% 2400। आंसर ये 2016 मेंस का है। ठीक है ना। और ये जो जितना टाइम में ले रहा हूं ना, आप देखोगे कि जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे ना, आज की क्लास में आप मेरे से फास्ट करने लग जाओगे। ये तो इस लिमिट है बोलने की, माइंड की कोई स्पीड थोड़ी होती है। जो हमारा जिस थॉट प्रोसेस पे अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, इस थॉट प्रोसेस की लिमिट नहीं है, हमारे विचारों की लिमिट नहीं है। हम जब पेन चलाते हैं, लिखते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, तो उसकी लिमिट हो सकती है, हमारे माइंड की लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो जो 2-5 सेकंड भी मैं बता रहा हूं वो एक्सट्रीम है, वहां तक पहुंचना है। देखो मैं दोबारा बताता हूं, समझाता हूं, फिर इसको मैं इसके पीछे का ये जो थॉट प्रोसेस है ये कैसे डेवलप हुआ वो भी हम समझेंगे। ठीक है ना। अब एक बार ध्यान से समझना। चलो पहले ऐसा करते हैं,
मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, आप और खुद आप रिलेट करना, ठीक है ना, कि बेसिक क्या है, एलिगेशन क्या है, और जब हम थॉट प्रोसेस में करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा फास्ट है, और थॉट प्रोसेस है वो सुपीरियर है, बिल्कुल है, तो वो क्यों है, ठीक है ना। इन पे आर्गुमेंट्स पे आपको वर्क करना है लगातार। आओ इक्वेशन बनाए, ठीक है ना। हमारे पास 4000 रुपए थे, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैं जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे बेसिक वगैरह नहीं बताऊंगा, केवल थॉट प्रोसेस से करेंगे। तो हमने इसको 2 तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, x और 4000 माइनस x, ये 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट को हमने 8% पे दिया है और दूसरे पार्ट को हमने 10% पे दिया। और जब हमने इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट देखा तो वो हमारे पास था 352। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क कर रही हैं, इनको हमें कितना टाइम लगता है और थॉट प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है ना। आओ देखो इक्वेशन बना रहा हूं मैं अब इनकी। x रुपीज है, ये 8% पे है, ठीक है ना, और 1 साल के लिए तो +1। फिर दूसरा है 4000 माइनस x, ये 10% पे है, ठीक है ना, ये भी 1 साल के लिए है, और इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया है तो ये 352 हो गया, सही है। अब ये जो 100 है इसको हटा के इसके आगे लगा दें, यहाँ लगा रहा हूँ मैं 100 को, यहाँ से हटा दो, ये लो हटा दिया। तो ये हमारे पास 8x प्लस 4000, ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40,000 माइनस 10x, और ये इक्वल हो गया 35200। अब ये यहाँ से देखो, ये 8x है, ये माइनस 10x, इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा 10x और ये माइनस का, तो ये 2x बचेगा। ये माइनस 10x इधर आके प्लस का 10x, ये 8x है, ये इधर आके माइनस का 8x, तो 2x बचा, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इसमें से घटा दो 0 0, ठीक है ना, और 352 48 ही बचेगा, ठीक है ना, तो ये 48 हो गया। तो 2x इतना है, तो x कितना हो जाएगा 2400 रुपये। x क्या था, जो 8% पे जो अमाउंट दिया था हमने वो था, तो ये 2400 ही हमारा आंसर है। ये बहुत आसान है, आप सब समझ भी पा रहे हो और सबको आता भी होगा, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसने भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार ध्यान से क्या होगा, इक्वेशन बनानी सीखी होंगी, वो ये इक्वेशन बना सकता था। ये बेसिक हुआ। अब बेसिक में ही एक दूसरा तरीका देखो, 3-4 तरीके से सोल्व करते हैं इसको। दूसरा तरीका ये है कि हम एलिगेशन लगाएं, ठीक है ना, एलिगेशन भी एक बेसिक मेथड है। एलिगेशन को भी हम 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आओ देखो एलिगेशन देखें, तो सबसे पहले तो हम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे जाते हैं, जो हमें रिटर्न मिला है उसका एवरेज रेट क्या थी, तो इसका एवरेज देख लो, ठीक है ना, एवरेज कितना है, यानी जो टोटल पैसा मिला वो उसकी एवरेज रेट क्या थी। 352 रुपये मिले हैं हमें, कितने पे, 4000 पे, ठीक है ना। इसका परसेंटेज देख लो कितना परसेंट रिटर्न मिला हमें, तो ये हो जाएगा 4 से 80, 320 और 88, यानी 8.8, ठीक है ना। ये 8.8% का हमें एवरेज रिटर्न मिल गया। तो अब हम देख सकते हैं, वो लगा रहा हूँ एलिगेशन लगा दो, ये 10% था, ये 8.8% है, ठीक है ना, ये एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो आप जितना ये लाइन बनाने में भी टाइम दे रहे हो ना, ठीक है, इतनी देर में तो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और ये बता देता हूं, जल्दी हर कोई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाने लग जाएगा। आज देख लो आप, जो मैंने एवरेज, डिजिट सम, ये सब कॉन्सेप्ट करवाए, हर कोई पढ़ा रहा है, और ये पढ़ाना है, ये फ्यूचर है। तो जितना जल्दी आप इन कॉन्सेप्ट पे वर्क करना शुरू करोगे आप उतना ही आगे हो, बता देता हूं, ये आना ही आना है। ये मेथड्स आगे इन्हीं पे वर्क होना है। जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ठीक है, लैंग्वेज में कोई छोटा मोटा चेंज होता है, वो चेंज भी मैं समझा दूंगा कि कैसे उसको ऑब्जर्व करना है। अभी आज की क्लास देखते जाओ। यहां से ये डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है ना, और ये 0.8, तो इनका रेशो देख लो 3:2। इसका मतलब जो 8% पे हमने पैसा दिया है वो 3 के रेशियो में है, और जो 10% पे दिया है वो 2 के रेशियो में है, 5 हो गया, ठीक है ना। तो 5x इक्वल है 4000 के, 4000 के इक्वल है, ठीक है ना। तो 1x किसके बराबर हो गया, 800, तो ये तो हो जाएगा 1600,
और ये 3 2400। इसका मतलब ये है कि जो हमने 8% दिया था वो 2400 रुपये है वो पार्ट। ये हुआ आपका एलिगेशन। एलिगेशन में भी हम दो तरह से लगा सकते हैं। ये तो क्या था, रेट पे लगाया, ठीक है ना, जैसे रेट, ये इंटरेस्ट रेट और ये भी रेट। अब हम वो अमाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसलिए सीखना जरूरी है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको समझ पाओ कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन में जो एप्लीकेशंस हैं एलिगेशन की बहुत वास्ट हैं, बहुत वास्ट हैं। शायद ही मैथ्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा चैप्टर होगा जहां हम एलिगेशन नहीं अप्लाई करते हो। और जहां जहां एलिगेशन आता है हम वहां थॉट प्रोसेस पे लेके जाऊंगा, और इसको मैंने नाम दिया है न्यू एलिगेशन। जो एलिगेशन की थॉट प्रोसेस है इसको न्यू एलिगेशन नाम दिया। न्यू मतलब न्यू, ठीक है ना। जो अभी तक आप एलिगेशन पढ़ते थे वो पुराना हो गया है, अब नया एलिगेशन पढ़ेंगे जो हमें थॉट प्रोसेस के लेवल पे लेके जाएगा। अब आओ अमाउंट बना ले, ठीक है ना। मान लो पूरा का पूरा पैसा 10% पे दिया होता, ठीक है ना, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता, 400 रुपये मिलता, 4000 रुपये का। यदि पूरा का पूरा 8% पे दिया होता, ठीक है ना, तो क्या मिलता, 320 रुपये मिलता। तो 320 और 400 ये दो पार्ट में हमें मिलता, लेकिन जब हमने इसको मिलाया तो हमें एक्चुअल में तो 352 मिला। तो अब हम इस पे एलिगेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो कितना हो जाएगा, 32 और ये 48। तो यहाँ पे हमें ये कितना हो गया, 2:3 का रेशियो हो गया। तो 4000 के लिए 2 और 3 का रेशियो अभी अभी देख के गए हम, 1600 और 2400, ठीक है ना। ये 320 कौन सा था, 8% वाला। 400 कौन सा था, 10% वाला। तो इसने हमसे क्या पूछा, 8%, तो 8% के लिए हमारे पास हो गए 2400 रुपये। ये हमारा आंसर। तो ये हमने बेसिक देखा। अब इस यहाँ पे बोलो, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो किसी बच्चे को नहीं आता होगा, ठीक है ना। हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को 2-5 सेकेंड में सोल्व किया जाए। आओ देखना ध्यान से। ये बोल रहा है कि 4000 रुपये पे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है ना, 8% और 10%। आर्ग्यूमेंट को समझना। यदि हमें कौन सा फाइंड करना है, 8%, ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि उसको पूरे का पूरा ही 10% पे दिया होगा। 8% पे भी मान सकते हैं, वो भी चलो बता दूंगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि उसने पूरा का पूरा 10% पे दिया होता। यदि वो पूरा का पूरा 10% पे देता तो 400 रुपये, 400 रुपीज हमें ब्याज मिलना था, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ये बॉक्स मान लो आप, ठीक है ना, ये 5 बॉक्स हैं आपके पास जिनमें कुछ अमाउंट भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 800 रुपये का मान लो, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 800 रुपये के 5 बॉक्स हैं, ठीक है ना। और इसको हमने 400, इन सब को हमने 10% पे दे दिया ब्याज पे, तो हमें टोटल 80 रुपये मिलते 5 बार, तो 400 रुपये मिल जाते, ठीक है ना। लेकिन हमें वास्तव में 352 मिले, ठीक है ना, 352 मिले, वास्तव में तो 352 मिले। इसका मतलब जो कमी आई वो कमी क्यों हुई, कितने की कमी हुई, ये देखो -48 की कमी होगी। तो जो 48 रुपये की कमी है वो क्यों हुई, क्योंकि हमने जो बॉक्स थे या जो पैसा था उसके किसी पार्ट को, ठीक है ना, उसके किसी एक पार्ट को, हमें नहीं पता वो पार्ट कितना है, वही फाइंड करना है, किसी एक पार्ट को हमने कम रेट पे दे दिया होता, जो कि कितनी है, 8%। तो किसी एक पार्ट को हमने 8% रेट पे दे दिया होता, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि 48 रुपये कमी हो रही है। और जब हम ये 10% पे दिया हुआ है, ये 10 पे दिया हुआ है, ये पहले 10 पे था, ठीक है ना, तो अब हम किसी एक पार्ट को, ठीक है ना, किसी एक पार्ट को कम कर रहे हैं। तो सपोज हमने इसको कमी की होती, ठीक है ना, देखो ध्यान से, हमने यदि इस पे कमी की होती तो हमें कितना रेट कम मिलता, 2% का रेट कम मिलता, ठीक है ना। तो -2% का रेट कम मिलता, ठीक है ना। तो -2% का रेट कम मिलता, तो 800 रुपये पे 2% का मतलब कितना होता, हमें इस एक पार्ट पे 16 रुपये कम मिलता, ठीक है ना, 16 रुपये कम मिलता है इस एक पार्ट पे। तो और यहाँ 48 कम मिला, यानी ऐसे 3 पार्ट हैं, तो 16 रुपये इस पे कम मिला -2% और 16 रुपये इस पे कम मिला -2%,
ठीक है ना। ये तो हमें 48 का मिला, तो हमने क्या किया, एक्चुअल में 3 हिस्से, जो 5 हिस्से थे उनमें से 3 हिस्से 8% पे दिए, तो 2400 रुपये हमने 8% पे दिए। ये इसका बेसिक आर्गुमेंट है। अब हमें ऐसे भी नहीं बनाना, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो। यदि हम पूरा पैसा 10% पे देते तो 400 रुपये मिलता, लेकिन 48 कम मिला है, ठीक है ना, 48 कम मिला। और वो 48 किसके बराबर है, यहां से देखो 2% के बराबर है। 2% 48 है, तो 1% 24, 100% 2400, 2400। ये लो, ये कहानी थी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो ये पूछता, ठीक है ना, इसी में देखो ये पूछता कि 10% वाला क्या है, ऐसा ही पूछ सकता था, ठीक है ना। जब वो 10% का पूछता है तब हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा उसने 8% पे दिया है, ताकि हम जिस पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे ये 3 बैग हमने रिप्लेस कर दिए थे, वैसे हम ये समझ सकते हैं कि जितना पार्ट हमने रिप्लेस किया वो पार्ट 10% पे है, अदरवाइज पूरा 8% पे। हमने तो ये मान लिया कि पूरा का पूरा उसने 8% पे उधार दे दिया। अब वो 8% के बाद उसको जितना ज्यादा मिला वो इस 10% की वजह से होगा, तो 10% फाइंड कर लेंगे। अब आओ समझना, यदि वो पूरा का पूरा 8% पे देता तो कितना पैसा मिलता, 320 रुपए। यदि वो पूरा अमाउंट 4000 रुपए का 8% पे देता तो 320 रुपए मिलने थे, लेकिन उसने कुछ अमाउंट को एक्स्ट्रा दे दिया। वो एक्स्ट्रा देखो कितना मिला, 352 मिला। इसका मतलब 32 रुपए, 32 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल गया। ये 32 एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि उसने किसी पार्ट को 10% पे यानी 2% पे एक्स्ट्रा दिया था। क्लियर है, 2% पे एक्स्ट्रा दिया था, तो जो 2% है 2%, ये 32 है, 1% 1600%, 1600, तो 1600 रुपए हैं जो उसने 10% पे दिए थे। डन। अब आगे चलें। अब फास्ट सोल्व कराऊंगा भाई। अब बेसिक, यदि आपने अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार नोट्स बना लेना अच्छे से। जितने भी क्लास मैं ले रहा हूं ना, सबके नोट्स होने चाहिए, और जो पुरानी क्लासेज हैं उन सबको भी रिवाइज कर लेना भाई। अभी 2019 के प्री के पेपर सोल्व करवाऊंगा, सेम वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होने। बता देता हूं, जो 10 साल पहले कॉन्सेप्ट थे आज भी वही हैं, मैथ्स कभी नहीं बदलनी। आओ ध्यान से, तैयार है? आओ। 16,000 रुपए थे, उसमें से कुछ 4% पे, शेष 5% पे दे दिया, ठीक है ना। और 1 वर्ष के लिए 700 रुपए ब्याज मिल गए, तो 4% पे कितना दिया। मान लिया पूरा 5% पे दे देता तो इसका 5% 800 रुपए मिलते, लेकिन उसको 100 रुपए कम मिले। ये 100 रुपए कम क्यों मिले, क्योंकि यहां पे 1% कम मिल रहा है 4% पे। 1% 100 रुपए है, 100% 10,000। हटा 7 की घटा, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। इससे फास्ट पॉसिबल नहीं है, इससे फास्ट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इससे फास्ट नहीं हो सकता। क्या किया, आओ, ठीक है ना। मजा आना चाहिए यार। जब तक आप मेरे साथ हो और आप में जोश नहीं है, उमंग नहीं है, और आप इंजॉय नहीं कर रहे ना, ठीक है, तब तक मेरे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। जब आप में ये हो कि हाँ एक जोश हो कि मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, ठीक है ना, और इस स्पीड पे आप सोल्व कर रहे हो, तब मजा है। 16,000 रुपए थे, उसमें से 4% पे दिया, कुछ को 5% पे दे दिया, ठीक है ना। फिर उसने 700 रुपए उसको ब्याज के मिल गए, तो 4% पे कितना दिया, हमने पूरा का पूरे 5 पे दे दिया, तो 800 रुपए मिलने थे, ठीक है। लेकिन हमें 100 रुपए कम मिल गए। वो 100 रुपए कम क्यों मिले, क्योंकि 1% कम पे भी तो दिया हुआ है कुछ पार्ट, तो 1% 100 रुपए है, तो 100% 10,000। हटा। अब आ जाओ। यस, 60,000 रुपए थे, कुछ उसने 5% पे, शेष 4% पे उधार दिया। यदि वार्षिक ब्याज 2560 रुपए, तो 4% पे कितना दिया, पूरा 5% पे दे दिया होता, ठीक है ना, तो कितना होता, 60,000 का 5%, ये 3,000, ठीक है ना। हाँ 3,000 ही तो होगा, 3,000 में से ये इतना मिला, इससे कमी देख लेते हैं केवल, कितनी कमी है, 440 रुपए की कमी है। और वो 440 कितना है, 1% का गैप है, 1% 440, 100% 440, 20। हटा। इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, और ये स्पीड लेके आनी है, बता देता हूं, और अचीव कर सकते हैं और कर रहे हैं बच्चे। समझ में आया? और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, जब आपने इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन की जो फंक्शनिंग है कॉन्सेप्ट की, वो आपके बिल्कुल 360 डिग्री पे क्लियर है, 3D में आप उसको समझ पा रहे हो, तब ये स्पीड आनी है,
ठीक है ना। ऐसे आप सोचो कि हाँ ठीक है, मैं एलिगेशन लगा के सोल्व कर रहा हूं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं कर रहे हो ना, ये स्पीड अचीव नहीं की जा सकती, और कॉन्सेप्ट हमें जिताएगा। चलें आगे। अब प्रकाश 20,000 रुपये को कुछ राशि को 8% पे देता है और कुछ को 4/3% पे देता है, ठीक है ना। और फिर बोलता है 1 साल बाद उसे 800 रुपये मिलते हैं, तो 8% पे कितना अमाउंट दिए, ठीक है ना। ये Tier 2 का, मेंस का भी 2014 का। आओ देखो, ठीक है ना। यहाँ 8% पे दिया और 4/3% पे दिया, तो 4/3 देखो फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखें पहले कितना है, ये 8% पे देता टोटल, तो ये 1600 रुपये मिलते, 1600 होते, लेकिन ये 800 रुपये मिले, इसका मतलब ये 4% है, ठीक है ना। तो 4% की रेट पे मिला है, वो 8% है, इसका डबल हो रहा है। ये यहां से देखो, ये 8 का 4% हाफ हो रहा है, तो उसको 2 पार्ट दे देंगे, और ये 4 का 1/3 हो रहा है, तो इसको 3 पार्ट दे देंगे। इसका मतलब 5 भाग में डिवाइड करना है और 2 भाग 8% को देने। इसके 5 भाग कर दो, 4-4 हजार के हो जाएंगे ना 5 भाग, 2 भाग 8% को दे दो, 8,000, ये लो, ठीक है ना। ये न्यू एलिगेशन का बेस्ट पार्ट था, ठीक है ना। आप समझ लेना, आगे भी करवाऊंगा, ठीक है ना। और जो मेरे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चैलेंज है, मेरे साथ इस स्पीड पे सोल्व कर रहे हो ना, तभी मजा है, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर पे उनके एप्लीकेशन आप देख लेना, और ये स्पीड आनी चाहिए, चैलेंज लेके करें आगे। आओ, 1500 रुपए का कुछ पार्ट है, उसको साधारण ब्याज पे 10% पे दिया और 7% पे दिया, और 3 साल के बाद 396 रुपए ब्याज मिला, तो 10% पे क्या दिया। अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, यहां पे उसने 3 साल कर दिया, तो हम तो 1 साल पे ले लें, क्या फर्क पड़ना है। 3 साल के लिए 396 है, तो 1 साल के लिए इसका 1/3 कर दें, 132, यानी 1 साल के लिए ब्याज मिलता वो 132 होता, ठीक है ना। वो 10% पूछ रहे तो 7% लगा देते। 1500 का 7%, 105, ये कितना ज्यादा मिल गया, 105, 27 रुपए ज्यादा मिल गए। 27 रुपए ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि 3% रेट पे भी तो ज्यादा दे दिया। 3% 27 है, 1% 9, 100% 900। आंसर कर सकते हैं। क्या समझ में आया? देखो यहां पे एक चीज समझना, मैं इसमें दोनों एस्पेक्ट समझाता हूं, ठीक है ना। यदि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है, तो जो भी चेंज होगा ना उसको हम बहुत फास्ट समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें वो बोलता था कि 1 साल के लिए, ठीक है ना, 1 साल बोल रहा था, लेकिन अब इसमें उसने 3 साल कर दिया। यदि उसने 3 साल कर दिया और ये रेट वार्षिक है, तो उससे क्या फर्क पड़ना है कि 10% पे, देखो ध्यान से, इसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लो ए और बी, ठीक है ना। इसको उसने 10% पे दिया है और इसको उसने 7% पे दिया है। अब वो 3 साल में उसको 396 मिला, वो 30 साल दे देता, ठीक है ना, तो एक जीरो और लग जाता, उधर जीरो लगा रहे हैं तो यहां भी जीरो लग जाता, तो 3960 ये इतना रुपए मिल जाता, ये तो होता ना। तो जो 3 साल का जो असर है वो इस इंटरेस्ट पे मिल रहा है, हम उसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 ईयर के लिए 396 है, तो 1 ईयर के लिए इसका 1/3 हो जाएगा ना, 132 रुपीज। अब हम हमारा न्यू एलिगेशन थोट प्रोसेस लगा दें। ये 10% फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम ये मान लें कि हमने पूरे कोई 7% पे उधार दे दिया होता। यदि हम 7% पे उधार दे देते तो हमें 1500 का 7%, 15 7 105, ठीक है ना, तो 105 रुपए मिलता। लेकिन हमें वास्तव में तो 1 साल की बात करें 132 रुपए मिल गए, 27 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हमें, 27 रुपीज। हमें 27 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिल गया? क्योंकि हमने इस 7% की बजाय कुछ पैसे को 3% ज्यादा पे दे दिया था, ठीक है ना, 3% ज्यादा पे दे दिया हमने इसको। तो 3% ज्यादा पे जो दिया है वो क्या है, वो 27 रुपीज है। इसका मतलब 3% है वो 27 है। यदि वो 3% 27 है तो 1% कितना हो गया, 9, और 100% यानी जो 10% पे दिया है वो पूरा पार्ट कितना है, 100%, वो 100% है 900। बोलो कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना, आप समझ भी पा रहे होंगे आप। अब इसमें एक चेंज और कर देते हैं, ठीक है। वो चेंज देखो, यदि हम 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम इनको भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ध्यान से देखना। 3 साल के लिए बना देते हैं इस अमाउंट को।
ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कोई भी, ठीक है ना, आप किसी भी मैथ्स के चैप्टर को करते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। केवल क्वेश्चंस पे नहीं जाना कि मैंने ये क्वेश्चंस इस टाइप के, ये 50 टाइप बनी, मैंने 50 टाइप बना ली, सबके 100 ट्रिक रट ली हैं। नहीं, हमें कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप जो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, ठीक है ना, हमने इसको 1 साल के लिए बना दिया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको 3 साल ही रहने देते हैं, इसको 396 रहने देते हैं, तो हम इस रेट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाने वाला है, वो जो चेंज करता है, हम उसको बहुत फास्ट समझ लेंगे, ठीक है ना। और आपके मन में जो डर होता है ना कि हर साल पैटर्न चेंज हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब ऐसे आने लग गए, वो डर बनाया हुआ है, वो उन लोगों ने बना दिया जिन्होंने धंधा बना दिया। आप हर बार नए एडमिशंस लो, नए बैच आएंगे हर साल, हर 2 महीने में, 4 महीने में। कितनी बार एडमिशन लोगे यार, कितनी बार सिलेबस करोगे, कितनी बार बैंक के लिए अलग कोर्स कर लो, एनटीपीसी के लिए अलग कर लो, कितनी बार। नहीं, मैथ्स तो एक ही होती है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे यहां एसएससी में हो, चाहे सीपीओ में हो इसके, चाहे सीजीएल में हो, चाहे 10+2 में हो। कॉन्सेप्ट नहीं बदलने, जो हमारा एटीट्यूड है वो बदलना है, उस पर वर्क करो। ये बोलो मन को कि मैं कॉन्सेप्ट सीखूंगा और जीतूंगा, बजाय कि अब नया पैटर्न हो गया तो नई चीजें कर लूं। नहीं, ध्यान से देखना, इसमें मैं चेंज कर रहा हूं। ये चेंज ऐसे कर रहे हैं कि यदि 3 साल का ये अमाउंट बना 396, ठीक है ना, तो हम इनको रेट में चेंज करना चाहें। जैसे अभी हमने क्या किया था, इस इंटरेस्ट में चेंज किया, इसको 1 ईयर के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि 1 ईयर के अकॉर्डिंग यहां आसान था, ये 10/7 था तो आसान था, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि यदि हम, ठीक है ना, ये आपके डाउट होने चाहिए, ये लर्निंग है और मेरे पास आप इसी चीज के लिए हो, ये लर्निंग है। यदि आपके मन में डाउट आता कि सर मैं उस 3 साल को भी कांस्टेंट रखना चाहता हूं, सर मैं इस 396 को भी कांस्टेंट रखना चाहता हूं, तो फिर मैं चेंज कहां करूं, ठीक है ना। ये डाउट आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ठीक है आसान था, ठीक है ना, लेकिन मान लो यहां पे ये होता 10/3% होता, ठीक है ना, 10/3%, तो इसको कैलकुलेट करने का जो टाइम है, कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, बाई 6 होता या फ्रैक्शन वैल्यूज होती, ठीक है ना, तब हमारे लिए ये भी इफेक्टिव हो जाता। 3 सालों 396 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आगे चल के। तो हमने क्या, आपके मन में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि यदि हम इनको कांस्टेंट रखें तो यहाँ क्या फर्क होगा। 1 साल के लिए जो रेट है वो 10% है, तो 3 साल के लिए वो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, 30%। तो ये 30% हो गया, ठीक है ना, और ये 21%, तो ये 21% हो गया, ये 30% हो गया। अब ये सेम वही आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये इफेक्टिवली 3 ईयर की बात करें, 3 ईयर्स के लिए, तो वो एक टाइम पीरियड हो गया 3 ईयर्स का, ठीक है ना। इफेक्टिवली 3 ईयर्स एक टाइम पीरियड है, उस एक टाइम पीरियड के लिए 10% जो रेट है वो 30 हो गई, 7 वाला था वो 21 हो गया, और अमाउंट मिला उस टाइम पीरियड का 396 हो गया। अब सोल्व कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम इसको अप्लाई क्यों नहीं करें, क्योंकि ये वैल्यूज बड़ी होगी 30, 21, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन बढ़ गई, इसकी बजाय ये आसान था कि इस एक वैल्यू पे हम इसको 1/3 कर देते। चलो इससे भी करके देख लेते हैं। 10% वाला इसलिए फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो चलो हम 7% पे देखते हैं, ठीक है ना। तो 1500 का 21% कितना हो जाएगा, देख लो, 315 रुपये, ठीक है ना, 315 मिलता, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना मिला, 396, यानी 81 रुपये ज्यादा मिला है, 81 रुपये एक्स्ट्रा मिला। वो एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि हमने कुछ धन को 30% पे दे दिया 21% के बजाय, यानी कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 9%। वो 9% 81 है, तो 9% है, ये 81 है, तो 1% 900, ये लो, समझ में आया। अब क्या होता है कि जैसे वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करता है, तो आपके मन में डर आ जाता है कि सर आपने जो बताया था वो 1 साल के लिए था, इसने 3 साल कर दिया, या आपने तो जो वैल्यू ली थी वो इंटीजर थी और उसने फ्रैक्शन वैल्यू देने लग गए आजकल। वो कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, वो दिख रही है, क्योंकि जब आप एक बेसिक से कर रहे हो या किसी एक फॉर्मूले को रट के सोल्व कर रहे हो, तो एग्जामिनर को पता है भाई उसने 50-60 साल दिए होते हैं बच्चों में इन चीजों में, तो उसको एक एक चीज पता होती है कि आप कैसे कर रहे हो, तो वो आपको कहीं भी उलझा देता है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर चुके होते हैं, तब हमें रोक नहीं सकता। और यही चीज मैं बोलता हूं,
बॉन्ड बनना है, बॉन्ड को रोका नहीं जा सकता। आओ, क्या किया, यहां 3 की बजाय हमने 1 ईयर के लिए 132 करके सोल्व कर दिया। लेकिन यदि हमें इसको रेट को भी चेंज करना हो तब भी हम कर सकते हैं। इसको अमाउंट इतना ही रखा, 3 ईयर रखा, इसको 3 टाइम्स कर दिया, तब भी सेम वही रिजल्ट मिलने हैं। ठीक है ना। आओ, अब एक बार मैं फाइनली बोल रहा हूं, मेरे साथ समझना कि हम इतनी स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। और ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करोगे, उतना ही नेचुरल होता जाएगा। 1500 रुपये है, उसको साधारण ब्याज से मैंने दिया 10% पे और 7% पे। 3 ईयर्स के बाद हमें 396 मिला, तो 10% पे कितना दिया? 3 ईयर्स का 396 है, तो 1 ईयर का 132। ठीक है ना। तो 132 हमें मिला 1 साल का। 10% पूछ रहा है, तो पहले हम जो दूसरा पार्ट है इसको कंप्लीट बना दें। 1500 का 7% 105, इसका मतलब 105 मिलता जब हम 7% देते, लेकिन एक्चुअल में तो हमें 132 मिला, 27 रुपए एक्स्ट्रा है। वो क्यों मिले? क्योंकि हमें 3% एक्स्ट्रा मिला है। तो 3% 27 और 1% 9, तो 900 आंसर कर सकते हैं। आओ आगे। ठीक है। हाँ, और कुछ बच्चों को मैसेज थे कि सर हम जो कुछ पीडीएफ और कुछ मटेरियल और प्रोवाइड करवा दो। आपको मैं बताऊं कि बहुत रिफाइंड मटेरियल है जो टेलीग्राम और ऐप पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पे, ये लिंक भी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, न्यून क्लासेज के नाम से आप टेलीग्राम में इसको ज्वाइन कर लो। आगे भी जो मटेरियल मैं कुछ पीडीएफ और टेस्ट पेपर्स तैयार करवा रहा हूँ वो यहाँ पे अपलोड करवाता चलूँगा। ठीक है ना। तो ये आप ज्वाइन कर लो। और ये मेरा प्रोमिस है, जो कंटेंट, ठीक है ना, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा, चाहे वो रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी पार्ट का हो, वो ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर इस कॉन्सेप्ट पे इससे अच्छा मटेरियल कहीं है। ये मेरा प्रोमिस है। ठीक है। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और कुछ बच्चों को ऐप का भी नहीं आइडिया है, तो ऐप भी आपको बता दूं, न्यून क्लासेज के नाम से ये ऐप है। ठीक है ना। इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लो। ठीक है ना। और इस ऐप में यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक सेक्शन बना हुआ है स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल। ठीक है ना। तो यहाँ भी जो पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स का जो फ्री मटेरियल है वो यहाँ पे है, तो आप ये डाउनलोड कर लो। ठीक है ना। यहाँ आगे भी मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है। तो अभी बच्चे क्या है कि आपको जो जो चीज़ें हम प्रोवाइड करवा चुके हैं ना, वो पूरा आइडिया ही नहीं है, लोग उसकी कॉपी करके इधर उधर बेच रहे हैं। ठीक है ना। आप ओरिजिनल प्लेस पे आओ, वो ओरिजिनल प्लेस है न्यून क्लासेज का टेलीग्राम और ऐप। ठीक है ना। चैनल पे आप हुई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। बहुत अच्छी क्लासेज दूंगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ मैं और मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा धीरे धीरे। चलो आगे देखें। यस, देखो ये बोला है कि 500 रुपीज़ है, 12% पे ब्याज दिया है इसको, और कुछ अलग अमाउंट है उसको 10% पे दिया है। 4 साल में दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट है, कुल ब्याज है, वो 480 रुपये। 4 साल का 480, तो 1 साल का 120 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 ईयर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 रुपये का 12% पे 60 रुपीज़, इसका मतलब 60 रुपये, 60 रुपीज़ और मिला है। और जो 10% पे मिला है, तो वो वैल्यू क्या है, इसका 10% 60 होगा। ठीक है ना। 600 हटाओ। 2800 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है, दोनों पे ब्याज बराबर मिलता है, दोनों पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है। ठीक है ना। यदि पहले भाग को 5 साल के लिए 9% पे दिया और दूसरे को 6 साल के 10% पे दिया है, ठीक है ना, तो दोनों भाग ज्ञात करो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में, टोटल कितना मिला है, 45%, 9 और 5, और ये 6 और 10, ठीक है ना, 60%। तो इनके इनवर्स रेशो में हमने पैसा अमाउंट क्या होगा, तो 45 और 60, रेशो 3 और 4 है, तो 4 और 3 के रेशो में हमने जो अमाउंट हो उसको डिवाइड किया होगा। तो इसको 4 और 3 के रेशो में डिवाइड कर दो। 4 और 3, एक ही ऑप्शन है, ये लो। ठीक है ना। एक कोशिश ये भी करनी है कि आप, ये तो चलो इजी वैल्यू थी, इसको आसानी से अपन 4 और 3 में डिवाइड कर सकते थे। अदरवाइज एक बार यहाँ भी आ जाओ, 4 3 में डिवाइड करना है, और इन दोनों का जो सम है 1600 बाई 1200 कितना होना चाहिए, 2800 ये। ठीक है ना। आगे देखो,
8,000 रुपये की एक राशि को दो भागों में बांट दिया हमने, ठीक है ना। पहले भाग पे 21% है और दूसरे पे 35% से ब्याज मिला है। प्रत्येक ब्याज का भाग का ब्याज क्या है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। पहले पार्ट को हमने 21% पे वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया और दूसरे पे 35% पे जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। और दोनों क्या हैं, साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। यदि दोनों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है ना, और एक वार्षिक है, इसका मतलब जो रेट है उसका इन्वर्स कर देंगे। 21 और 35, 3 और 5 का रेशियो है, इसका मतलब ये 5 पार्ट्स हैं और ये 3 पार्ट्स हैं। 8,000 को 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 5 के और 3 के, 5 के का 21%, 21 5 105, ठीक है ना। ये लो, ये आंसर है। 1750 रुपये को हमने दो से पार्ट में डिवाइड किया कि पहले भाग पे हमें 8% की रेट से और दूसरे पे 6% की रेट से साधारण ब्याज मिलता है। तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है और दोनों भाग क्या है, बराबर है। यदि हमने इस पार्ट को समझना, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि कोई हमारे पास एक अमाउंट है और इस अमाउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ए और बी। और डिवाइड करने के बाद इस पे कुछ अलग रेट रही होगी, ठीक है ना, और इस पे कुछ अलग रेट रही होगी। इन दोनों को करने के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट सेम था। अब यहाँ हमारे पास इंटरेस्ट की फॉर्म में बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक तो होता है रेट और एक होता है टाइम, ठीक है ना। ये रेट 1 टाइम 1 और रेट 2 और टाइम 2, ठीक है ना। और अमाउंट जो हमारी धनराशि है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो तो हमें गिवन है, किसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब रेट को, ये इंटरेस्ट है, इसको हम सेम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि P1 और लिख देता हूँ, ठीक है ना, P1 R1 T1 इनका जो प्रोडक्ट है P2 R2 T2 इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यदि इनमें से ये दो पार्ट्स या एक पार्ट, ठीक है ना, ये दो पार्ट दे देता है, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। टाइम यदि 1 साल कर दिया जाए, टाइम 1 साल कर दिया जाए तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो P1 और P2 जिस पार्ट्स में डिवाइड करना है वो रेट और R1 और R2 का इन्वर्स बनेगा, तभी तो इक्वल होगा, ठीक है ना। और यदि टाइम भी डिफरेंट कर देता है, जैसे अभी हमने देखा था डिफरेंट था टाइम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट R और T का जो प्रोडक्ट है वो उनका जो रेशियो होगा वो इन्वर्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ देखो कि जो टाइम की बात नहीं कर रहा है तो 4 और 3 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये 4 और 3 का रेट का रेशियो है, तो जो इनके प्रिंसिपल का या जो पैसा हमने दिया वो किस रेशियो में होगा, 3 और 4। डिवाइड कर दो 1750 को 7 में 250, यानी ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। 6% है, इस पे हमने 1000 रुपये दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़। या फिर हम ये भी कर सकते थे, जो 8% है ये 750 है, 750 का 8% कर दो, ये भी, ठीक है ना। 750 का 8% कर दो, 60 हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जो चेंज कर रहा है, जैसे इसमें और जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें क्या चेंज हुआ, उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। और जितने यहाँ तो मैं एक बार आपको ये केवल थॉट प्रोसेस करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपको इक्वेशंस भी बनानी एक बार, ठीक है ना। एक बार आप इक्वेशंस बना के भी सोल्व कर लिया करो बेसिक से, लेकिन बेसिक पे ही नहीं टिके रहना है। ये नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना आ गया तो अब मैं आगे क्यों वर्क करूँ, नहीं। बेसिक केवल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, एग्जाम में हमें क्या अप्लाई करना होगा, थॉट प्रोसेस, उसके लिए कैसे वर्क करना है, वो आपका एजेंडा होना चाहिए। आओ, मोहन ने कुछ पैसा 9% पे दिया और उसी के बराबर राशि, यानी पैसा बराबर है इस बार, ठीक है ना, उसी के बराबर की राशि 10% पे दी, 2 साल के लिए उधार दिया है। और जो टोटल अमाउंट मिला वो 360 रुपये ब्याज के रूप में मिला, 760 760 ब्याज मिला है। तो प्रत्येक ऋण के लिए जो धनराशि थी वो क्या थी, ठीक है ना। इस बार क्या था कि जो पैसा दिया है वो बराबर है। यदि पैसा बराबर है, ठीक है ना, तो हम इस रेट को सीधे जोड़ सकते हैं, 9 और 10 19, और 2 साल के लिए तो इस रेट को डबल भी कर सकते हैं, 38%। इसका मतलब 38% 760 है, 30 का डबल हो रहा है 76, ठीक है ना। तो 100% क्या होगा, वो अमाउंट क्या है, 100%, ठीक है ना। तो 100 का डबल 200, 10, 2000।
चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं जिनमें हमें लैंग्वेज को समझना होता है, लेकिन यदि हमने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया तो वो चेंज भी बहुत फास्ट है, ठीक है ना। अभी देखना, आगे करवाऊंगा मैं। ये क्लियर हुआ क्या क्या कि अमाउंट सेम था। यदि दो अमाउंट सेम है तो हम उसको ये मान सकते हैं कि जो 9% हो 10% है, इन दोनों को जोड़ दें। समझना ये क्या आर्ग्यूमेंट था, इसको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, ठीक है ना, और इस पे हमें 9% मिलता, और ये 100 रुपये थे, इस पे हमें 10% मिलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे हमें कितना मिलता, 9 रुपये, और इस पे 10 रुपये। तो 2 साल की बात करते तो इस पे हमें 9 रुपये और मिलते, इस पे 10 रुपये मिलते, तो 2 साल बाद हमें टोटल कितना मिल जाता, 38 रुपीज़ मिल जाता, ठीक है ना। तो ये जो 38 है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक राशि क्या है, ठीक है ना। तो मान लिया इस ये बोल रहे हैं कि ये प्रत्येक राशि क्या है, ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि दोनों सेम है, तो वो ए की वैल्यू फाइंड करना के लिए बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ए रुपया था, ये 100 रुपये थे, और 9 और 10 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 100 का 19% कितना हो गया, 19 रुपये। और 2 साल की बात कर रहे हैं तो इसका डबल कर देंगे, 38। ये तो क्या, 38% 760 के बराबर है, 38 का डबल हो रहा है, ठीक है। तो 100%, यानी ये जो 100 रुपये ना, ये देखो यहाँ पे 38 760 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर है, 100, यही तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका डबल हो रहा है, तो 100 का डबल, और एक जीरो, तो ये जीरो, ठीक है ना। इसके अलावा इसको एक्स वाई मान के भी जो आप जैसे मेथड से करते हो वो भी करते रहना है, लेकिन पैरेलल थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है। आगे चलें, आ जाओ। 1500 रुपये है, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। 1500 रुपये उसको 2 भागों में बांटा है इस बार। एक पे 10% है 5 साल के लिए, और दूसरे पे 12.5% है 4 साल के लिए। तो ये जो 12.5% का है उस पर कितना पैसा दिया, ठीक है ना। जो इन्वेस्ट किया हमने उसका रिटर्न देखते हैं। जो रिटर्न क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 50%, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 12.5 और 4 25, यहाँ भी 50 मिल रहा है। इसका मतलब 1500 रुपये को हमने 2 भागों में दिया, और दोनों तरफ से हमें जो ब्याज मिला, ठीक है ना, वो जो रिटर्न मिला वो 50-50% है, यानी दोनों बराबर मिल रहे हैं। यदि रिटर्न बराबर मिल रहा है तो हमने प्रिंसिपल भी तो बराबर दिया है, ठीक है, आधा आधा हिस्सा दिया है हमने, 750। ये लो, ये बोलता है कि 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, और 910 रुपये 10% के ब्याज पे उधार लेता है, तो कितने साल बाद ऋण के मिश्र धन अमाउंट, देयर अमाउंट, ठीक है ना, मिश्र धन बराबर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक बार आप सोचो, ठीक है ना। अभी एक बार वीडियो पॉज करो और 2-5 मिनट आप इस पे सोचो क्या बोल रहा है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। 800 रुपये को आपने 12% की रेट पे दे दिया, और फिर वैसे ही 910 रुपये को 10% की रेट पे दे दिया। फिर ये बोलते हैं कि कितने टाइम बाद उनका मिश्र धन, ठीक है ना, जो अमाउंट मिश्र धन वो बराबर हो जाएगा। अमाउंट को इक्वल करना है, ठीक है ना, आर्गुमेंट समझना है, ठीक है। देखना, इस पे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12/8 96, और इस पे कितना मिलेगा, 91। इसका मतलब ये जो ए वाला धन है इस पे हमें 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे 1 साल के, और हमें मिश्र धन को बराबर करना है। इसका मतलब जो गैप है 800 और 910 का, उसको भी गैप को फिल करना पड़ेगा। 1 साल में वो 5 रुपए ज्यादा कमाता है, तो 110 रुपए कमाने ज्यादा, 110 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा, 22 साल, हटा 22 साल। समझ में आया। ये आर्गुमेंट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट का अपर लेवल है, जहाँ पे हम इक्वेशन से ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ हम बेसिक से ऊपर उठ जाते हैं। हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है, बेसिक सीखना है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करना है, उस 1 घंटे 2 घंटे के पीरियड में हमें क्या वर्क करना है, उस पर आज से आपको वर्क करते रहना है, ठीक है ना। वो क्या मेथड्स होंगे, वो क्या कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें 2-5 सेकेंड में आंसर तक ले जाएं, वही हमें जीत दिलाएगा। क्या देखो, ये समझ में आया क्या, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा चलो डिटेल में समझाता हूँ क्या किया। ये बोलता है कि ए ने 800 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है ना, और 12% की रेट पे लिया। बी ने 910 रुपये उधार लिए हैं और 10% की रेट पे लिए हैं। तो ये बोलता है कि इनसे जो अमाउंट बनेगा, ठीक है ना, यानी 800 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, और ये 910 प्लस इंटरेस्ट। इनकी इक्वेशन देखना आप,
बहुत लेंथी इक्वेशन बन जाएंगी, हमें उन इक्वेशंस पे नहीं जाना। एक बार आपने बनाना सीख लिया बस ठीक है, उसके बाद थॉट प्रोसेस पे। और ये थॉट प्रोसेस आसान नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। ये आसान तभी होगा जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि भाई ब्याज मिलता है, मिश्र धन बन रहा है, तो वो बराबर कैसे होगा। जब इस लेवल पे क्लियरिटी होगी तब आप यहाँ थॉट प्रोसेस पे आ पाओगे, और तभी स्पीड आनी है, ठीक है ना। ये बन रहा है। अब देखो यहाँ से ये जो 800 रुपये हैं, ठीक है, इस पे 12% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना मिलेगा, 96 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। और इधर एक साल में कितना मिलेगा, 91 रुपये मिलेगा। तो अब हमने देखा कि ये ए है, इसका 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। ए पे ए का जो प्रिंसिपल और रेट है उसके अकॉर्डिंग एक साल में ये 96 मिला, इसका 91 मिला। इसका मतलब यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए इसने, 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझना, देखो क्या हुआ कि अब एक साल बाद क्या घटना हुई, इसके पास हो गए 800 प्लस आई ए लिख रहा हूँ मैं इसको, और ये 910, ठीक है ना। आर्गुमेंट समझना, 910 प्लस आई बी, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, ठीक है ना। और इसको अपन आगे लिखें तो हम इसको लिखेंगे कि ये 800 प्लस, इसको इस वैल्यू को कुछ भी ले लो, एक्स से ले लिया मान लो, ठीक है ना। और इसको 910 प्लस एक्स बी, और एक्स ए की फॉर्म में ले लेते हैं ना, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या एक्स वाई भी छोड़ो, चलो अमाउंट ही फाइंड करें। तो ये अमाउंट लिख देता हूँ 96, या इस 96 को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ 91 प्लस 5, और यहाँ इसको लिख रहा हूँ 91। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में उसके पास 5 रुपये ज़्यादा आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये बोलता है कि 800 रुपये थे प्लस 91 प्लस 5, ये तो हुआ ए की कहानी। बी की ये 910 रुपये थे, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 810 प्लस 110, ठीक है ना, प्लस 91। ये एक साल की कहानी हुई है, एक साल की कहानी थी ये, ठीक है ना। बोलो, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यूज हैं ये बराबर होनी चाहिए। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल भी होगा, ब्याज सेम रहेगा, साधारण ब्याज है तो 800 पे 96 ही मिलेगा 12% पे, तो ये वैल्यू आएगी। और इसकी अगले साल वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो 2 साल में क्या हुआ, एक साल में उसने कितना गेन किया था, एक साल में उसने कितना गेन किया, 5 रुपये का। 2 साल में 10 रुपये का गेन हो गया। यहाँ देखो ये 800 कैंसिल हो गया, ये 91 से ये 91 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो एक साल में, एक साल के लिए ले रहे हैं दोबारा इसको, ठीक है ना। तो एक साल में उसने 5 रुपये गेन किया, उसको 110 रुपये गेन करने, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो एक साल में वो 5 रुपये गेन करता है, तो 110 के लिए 22 साल लगेंगे। क्लियर हुआ, बोलो अब कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, यस 1550 रुपये का एक अमाउंट, उसको कुछ को 5% पे दे दिया, कुछ को 8% पे दे दिया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये मिले हैं, तो 5% और 8% पे हमने जो पैसा लगाया उसका अनुपात क्या है, ये इस बार रेशो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ये वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल सकता था, हमने फाइंड किए, अब रेशो भी फाइंड कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। देखो 1550 है, 3 साल के लिए 300, तो एक साल के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपये, ठीक है ना। और 5 और 8 के लिए फाइंड करना है, तो 8% पे लगाता, ठीक है ना। 8% पे, यदि पूरा पैसा 8% पे देता तो कितना होता, 1500 का 8% 120, और इसका 50 का 8% 4, तो 124 रुपये होता, ठीक है ना। यदि वो पूरा पैसा 8% पे देता तो 124 रुपये मिलते, कितने एक्स्ट्रा, 24 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, ठीक है ना। 24 रुपये एक्स्ट्रा किसकी वजह से, इस 8% की वजह से, ठीक है ना। यदि वो पूरा पैसा 8% पे देता तो 24 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन कम मिले हैं, 24 कम मिले ना, 100 ही मिले। तो ये 24 किसके बराबर है, 3% के, 3%, 5%, 3% कम दिया, ठीक है ना। तो 1% कितना हो जाएगा, 800, ठीक है ना। 800 हो जाएगा 1%, ये 100%, 1% नहीं 100%, यानी जो 5% पे जो अमाउंट दिया है वो कितना हो जाएगा 800, और जो 8% पे दिया है वो रिमेनिंग, इसका रिमेनिंग 750, ठीक है ना। तो 16 और 15 का रेशो आ जाएगा। क्लियर है।
यहाँ हमने क्या किया, इसने क्या बोला कि अब ये बोल रहा है कि भाई आप इसको अमाउंट जो वैल्यू थे ना वो वैल्यू बताने के बजाय रेशियो बता दो, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये नंबर लाइन का एलिगेशन भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। न्यू एलिगेशन है, इस पे ये आगे की क्लासेज में समझाऊंगा। नंबर लाइन का रेशियो बनेगा ये, ठीक है ना। हम पूरी मैथ्स में हर एक कॉन्सेप्ट को नंबर लाइन पे लेके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये बोलता है कि 5% और 8%, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। अब ये तीन साल के लिए 300, तो एक साल के लिए 100 रुपये, ठीक है ना। तो अब एक तो आप क्या कर सकते हो कि हम यहाँ इसका 100 रुपये मिले हमें 1550 पे, ठीक है। तो ये परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये रेशो आ जाएगा। दूसरा, जो हम न्यू एलिगेशन की फॉर्म में थॉट प्रोसेस कर रहे थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों इस पे जो एलिगेशन है ना, ये जो बैलेंस बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस पे मैं आगे करवाऊंगा आपको, ठीक है। इस पे जो एलिगेशन के दूसरे क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे हम ये भी सीखेंगे, नंबर लाइन पे जो एलिगेशन उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये आगे की बात है। यहाँ देखो, ठीक है ना, यहाँ वही थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। 1550 रुपये ये फाइंड करके रेशो बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आओ 1550 रुपये है, उसको 5 और 8 पे दिया। यदि हमने पूरा 8 रुपये पे देते तो 124 रुपये मिलते, लेकिन हमें मिले 100 रुपये हैं एक साल के, यानी 24 रुपये कम मिले। वो 3% की वजह से मिले। इसका मतलब 8% से हमने 5%, 3% की कमी की तो हमें 24 रुपये कम हो गए। इसका मतलब 100% की वैल्यू देखते तो कितना होता है, 3% 24 रुपये है, तो 100% 800 रुपये। इसका मतलब 5% वाली जो वैल्यू है वो है 800 रुपये की, और जो रिमेनिंग है 750 वो 5% की वैल्यू। तो 16 और 15 का रेशो हो जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है। आओ 5000 रुपये को 4% और 5% पे इसने डिवाइड किया 2 साल के लिए। इसके बाद उसको 440 रुपये मिले, तो एक साल का 220 रुपये। तो किस अनुपात में बांटना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 और 5 के रेशो में है, तो 4 का पहले बनेगा। इसका मतलब 4 वाला पार्ट देख लेते हैं अपन। पूरी को वो 5% पे देता, ठीक है ना, तो 250 रुपये मिलते। 5000 का 5% 250 रुपये मिलते, मिले कितने 220 एक साल के। 30 रुपये कम मिले। 30 रुपये 1% है, 30 रुपये 1% है, तो 100% कितना हो जाएगा 3000। यानी जो 4% पे दिए है ना वो 3000 रुपये है, रिमेनिंग 2000 है। तो 3 और 2 का रेशो है। ये लो हटा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस हमने सीखा था उसको रेशियो की फॉर्म में फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम यहाँ थॉट प्रोसेस पे भी आ सकते हैं। हम न्यू एलिगेशन की जो नंबर लाइन की फॉर्म है उस पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ आप कंफर्ट फील करो। बट दोनों तरीके इफेक्टिव हैं। यहाँ देखो, ये 4% है, ये 5% है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है कि 5000 पे 2 साल का 440 मिला, तो 5000 पे एक साल का 220, ठीक है ना। तो परसेंटेज वैल्यू क्या आई, 5000 का 220, 4.4%। या हम इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते थे, ठीक है ना। देखो 2 साल का 5% यानी एक साल का 10,000 होता। 2 साल का 5000 तो एक साल का 10,000, तो एक साल पे 440 रुपये मिलते। ऐसा भी देख सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन है ना तभी समझ में आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। अदरवाइज आप एक ही ढर्रे पे रटते रहोगे, और जो एग्जामिनर होगा किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में दे देगा या थोड़ी सी बड़ी दे देगा, और आप फिर रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे कि सर ये फ्रैक्शन में आ गया और स्पीड कैसे होती, कैलकुलेशन ने मार दिया। नहीं, हमें वो मॉडिफिकेशन ही तो समझने हैं। वही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, वही तो हमारी ताकत है। समझ में आ गया। तो हम इसको ये बोल सकते थे कि एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया हमने, कितने का 10,000 रुपये पे, 10,000 पे 440, तो 4.4%, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे देखो, ये यदि ये वैल्यू ध्यान से समझना, ये अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस, ठीक है ना, ये न्यू एलिगेशन का फॉर्म है। जब आप एलिगेशन को वो बनाते हैं ना, अपन ऐसे करते हैं, वो सब कुछ नहीं करना, ये माइंड में होने वाली चीजें हैं, और नंबर लाइन पे लेके आएंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ये बैलेंस होती, कब ये मिडिल वैल्यू पे बैलेंस होता, तो ये वैल्यू 4.5 होती। यहाँ पे ये बैलेंस होती है हमारी जो वेइंग मशीन थी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये इसकी तरफ झुका हुआ है, 4.4 इधर आया होना। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, ये वैल्यू ज्यादा है। तो इनकी डिस्टेंस देख लो,
दूरियां देख लो, ये दूरी कितनी है 4.4 के लिए, इसको तो हटा दो। यहां से केवल ये जो मिडिल वैल्यू ना, इसका मतलब ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा किधर। तो यहां से डिफरेंस 0.4 है, ये 0.6 है, तो 2 और 3 का रेशियो है डिफरेंस का, जो डिस्टेंस है 2, 3 के रेशियो में। लेकिन क्योंकि इसकी तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 बॉक्स रखे हुए हैं और यहाँ पे 2 ही बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस मेथड पे जो नंबर लाइन वाला मेथड है या जो न्यू एलिगेशन मेथड है, इस पे मैं आगे करवाऊंगा, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो एलिगेशन आप ऐसे बना रहे हो जिसमें टाइम लग रहा है या आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, थॉट प्रोसेस के लेवल पर नहीं ले पा रहे हो ना, वो सब भी हम थॉट प्रोसेस पे लाएंगे। बोलो ये समझ में आया। यहाँ पे क्या कि हमने 5,000 रुपये का 2 साल के लिए था, तो 4.4% हो गया। इसका मतलब 4 के पास है 0.4 और 3, 2 और 3 की डिस्टेंस है, तो 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। ये लो, और हम इसको थॉट प्रोसेस के लेवल पे भी देख सकते थे, ठीक है। यदि वो पूरा का पूरा 5% पे देता तो 250 रुपये मिलते, 30 रुपये कम है, वो 1% है, तो 3,000, 2,000 हटा हर। और इसको इक्वेशन पे भी बना के कर सकते हैं। जितने अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ही फास्ट होते जाओगे, उतना ही क्लियरिटी आएगी। आगे चलें। यस, 2 बराबर राशि हैं, 7% 5% पे उधार दिए, दोनों पे जो ब्याज मिला 4 साल के लिए 960 रुपये, तो कितनी राशि हमने अमाउंट दिए। 2 बराबर राशि की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो 4 साल में 960, तो 1 साल में 240, ठीक है ना। वो 240 किसके बराबर हो गया, 12%, दोनों को जोड़ दें, राशि बराबर है तो 12% 240 है, ठीक है ना। तो 100% कितना होगा, 12 का डबल हो रहा है 24, ठीक है ना, तो 2000 आंसर। यस, देखो ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि अल्बर्ट ने फिक्स डिपॉजिट में फर्स्ट ईयर के लिए 10% और सेकेंड ईयर के लिए 15% के रेट से X रुपए का इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद उसे 40 रुपए की राशि प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो पहले साल उसको 10% मिला, बहुत ध्यान से समझना, अगले साल उसको 15% मिला, तो टोटल देखें तो 25%, ठीक है ना, प्लस जो इस 10% पे 15% और मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये कितना हो जाएगा, 10 का 15% यानी 1.5%, तो 26.5% रेट जो ब्याज मिला है वो। तो ये जो वैल्यू दी है ना 2 साल बाद उसने रुपए मिले हैं उसको, ठीक है ना, यानी ये मिश्र धन है, अमाउंट है, ठीक है ना। तो 100 रुपये पे बात करते हैं अपन, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 126.5x, ठीक है ना। और ये इसके इक्वल है 20240, 126.5x ये हमें गिवन है। अब इसको सोल्व करना है, तो अब देखो ये यहाँ पे सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो तरीका है कि आप इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करो, नहीं इतना टाइम नहीं देना हमें। क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक तो ये कर सकते हैं कि जो लगभग 25% बढ़ा दें, ऑप्शंस में से वो वैल्यू क्या है जिसका लगभग 25% बढ़ाने पे हमें 20,000 मिल जाए, ठीक है ना। देखो वो वैल्यू क्या है, 25 से ज़्यादा बढ़ रहा है ना, लेकिन हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट के लिए 25% बढ़ाएं तो 20,000 के आसपास वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। 15,000 का से 20,000 तक जाना है, इसका मतलब 33%, 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, चौथा हिस्सा बढ़ाना है 14,000। ये 15,000 से 25% बढ़ाते तो ये 18-19,000 ही बनता, तो 14,000 तो और भी कम हो गया, ठीक है ना। 16,000 पे देखो, 16,000 का 25% ही 20,000 बन जाएगा, 4,000 ऐड होके, तो ये ऑप्शन लग रहा है। ये इसको और देखो एक बार, 18,000 इसका 25% तो 4,500 आगे निकल गए, तो ये आंसर है। अब इसको आप देखना चाहो तो चेक कर लो कि 1.5% और बढ़ाना है, ठीक है ना। तो 16,000 का 1%, 16,000 का 1% 160, 0.5% 80, इसका मतलब तो 16,000 का 26.5% 240 और एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या करना है, हमें जो इन कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करना है कि यदि ये इक्वेशंस बनती हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब क्या किया जाए। पूरा सोल्व करने की जरूरत कभी नहीं होगी, ये बता दूं, कभी भी नहीं। यहाँ हम डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। डिजिट सम पे मैंने बहुत अच्छी क्लासेज इस चैनल पे हैं, तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यून क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करो
और जितने पुराने मैंने क्लासेज लिए वो सारी रिवाइज करो। उनकी एप्लीकेशंस में भी जो लेटेस्ट पेपर होंगे एसएससी, बैंक, सीडीएस और एनटीपीसी, वहाँ पे अप्लाई करके बताऊंगा। लेकिन मज़ा तभी आएगा आपको जब वो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से तैयार होंगे। नोट्स बनाओ, टाइम दो चीज़ों को, तभी मज़ा आएगा और तभी ये स्पीड अचीव होगी। डिजिट सम लगा दें, ठीक है ना। देखो इसका डिजिट सम लगा दे तो ये हटा दें, तो ये डिजिट सम 5x है और इसका 8 हो गया। तो इस x की वैल्यू क्या रखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे डिजिट सम 8 आ जाए। डिजिट सम पे बहुत अच्छी क्लास है, वो भी आप देख लेना। बाकी एप्लीकेशन तो बहुत करवा रखे हैं मैंने। इसका डिजिट सम 6 लगा दें, 5 6 30, डिजिट सम 3 नहीं, 6 और 1 7, 7 5 35, डिजिट सम 8, यस ये हो सकता है आंसर, ठीक है ना। 5 इसका डिजिट सम 5, 5 गुना 5 25, 2 और 5 7, डिजिट सम नहीं हो सकता, ठीक है ना। 9 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, डिजिट सम 9 ही रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर है, ठीक है ना। तो जब हम जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना था 126.5x और ये वैल्यू है 20240, ठीक है ना। तो अब हमारे पास और ये कोई पुराना भी नहीं है, 2017 मेंस का ही है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, नहीं प्री का है, ठीक है ना, मेंस नहीं, टियर 1 का है। देखो अब हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज रेसिप्रोकल्स, जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना, जो रेंज है या डिजिट सम है, ये 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं। इन पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इनसे बैंक तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। बैंक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 4-5 कॉन्सेप्ट में निकल जाएगा, ठीक है ना। रेंज में जाके हमने देखा कि वो वैल्यू क्या है जिसका लगभग 25% बढ़ाने के बाद ये 20,000 वैल्यू बन जाए, एक वैल्यू आई। फिर हमने देखा कि डिजिट सम भी चेक कर सकते हो, डिजिट सम से भी आंसर आ रहा है। आगे चलें, इन पे और अच्छे से वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। ये देखो 8400 रुपये है, 8% पे दिया और शेष को 20/3, ठीक है ना, परसेंटेज साधारण ब्याज पे जोड़ दिया। यदि उसने 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए टोटल जो उसका इनकम हुई, ठीक है ना, वो 882 रुपये हुई, तो 8% की दर पे कितना धन दिया। यहाँ पे आप अब सोल्व करो, ठीक है ना, जो थॉट प्रोसेस में करवाता हूँ। यदि आप इसको भी 2-5 सेकंड में सोल्व कर देते हो, इसका मतलब आपका वो क्लियर है। और यहाँ यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने SICI पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, दूसरा आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन पे उस थॉट प्रोसेस पे सीखने के लिए टाइम दो, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और यहाँ पे आना। अब देखो ध्यान से देखना, 84,008% है और जो रिमेनिंग है 20/3% है और 1.5 साल के बाद 882 रुपये हैं। 8% पे पूछा है। यदि हम पूरा का पूरा पैसा इस रेट पे देते, ठीक है ना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करें, इस 1.5 साल को एक टाइम ड्यूरेशन बना लें, ठीक है, 1.5 साल का एक टाइम ड्यूरेशन बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसका मतलब है जो रेट है यहाँ पे टाइम को कितना चेंज किया हमने, हाफ से इंक्रीज कर दिया। 1 साल बना के करते थे तो यहाँ पे हमने 1 साल की बजाय उसमें 50% इंक्रीज कर दिया। तो यदि हम इसको एक टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहते हैं तो रेट में भी 50% इंक्रीज कर दें। जैसे वो पुराना क्वेश्चन था जिसमें 1 साल की बजाय 3 साल हो रहे थे, तो हमने रेट को भी 3 टाइम्स किया था, समझ लो ना। तो जितने चेंज पॉसिबल है ना, सब चीजें करवाऊंगा और आपको उन पे वर्क करना है यार। जब तक आप वैरायटी पे, इन क्वेश्चंस पे रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो पकड़ में आएंगे नहीं चीजें। आपको ये लगेगा सर ये तो टफ हो गया, ये लो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, इधर ये टाइम भी फ्रैक्शन में दे दिया, अब मैं कैसे करूं, समझ में आया। तो अब क्या करें, उनका भी 50% करके जोड़ दें या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 8% है, इसका बोलो 3/2 से मल्टीप्लाई करें या 50% कर दें तो ये 12% हो जाएगा। इसका 3/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये सिंप्लीफाई हो गया और ये चेंज होता है हर साल, ये बता दूं, समझना इस चीज को। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, जो लैंग्वेज है या जो वैल्यूज हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन यदि हमने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया हुआ है, हम स्ट्रोंग हैं, तो हम उस मॉडिफिकेशन को समझ लेंगे और उसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या बन गया, अब देखो ये नया क्वेश्चन क्या है, 8400 रुपये है 12% पे और शेष को 10% पे दिया और 1 साल में 882 रुपये मिले, तो 8% पे क्या है, ठीक है ना। 8 मतलब वो 12 एक ही बात है, मॉडिफाई किया हुआ है। तो हम इसको पूरे को 10% पे देते तो कितने मिलते, 840 रुपये मिलने थे, ठीक है ना। लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं,
882, 42 रुपए ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि 2% ज्यादा मिला। 2% 42 है, 1% 21, 2100। हटा हटा, साउंड की घटा। ये एटीट्यूड डेवलप करना है और कर सकते हैं और करेंगे। क्लियर हुआ? एक बार मैं और समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे इस टाइप की कैलकुलेशन आती है, चाहे आप इसमें एलिगेशन लगा लो, चाहे इक्वेशन बना लो, आप बना के देखना, ठीक है ना। कैलकुलेशन अननेसेसरली बढ़ जाती है। लेकिन हमने ये सीख लिया कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे वर्क करता है, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। हमने देखा कि ये 1 साल है और ये हाफ ईयर है, तो 1.5 ईयर है, ठीक है ना। 1.5 साल की बात कर रहा है, तो यदि हम इस 1.5 साल को एक टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहें, साधारण ब्याज में ऐसा पॉसिबल है, चक्रवर्ती ब्याज में भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी समझेंगे, ठीक है ना। यहां इसको हमने एक टाइम ड्यूरेशन बनाया, ठीक ना, बहुत अच्छे से समझना इसको। यदि हमने एक टाइम ड्यूरेशन बनाया तो क्या बन गया कि जो ईयर था, ठीक है ना, उसको 1 साल था ना, उसको हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीका, या 1.5 साल बना दिया ना, ठीक है, या फिर हमने उसमें 50% का इंक्रीज कर दिया, एक ही बात है। तो हमने 8% रेट थी, तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए 1.5 साल की टाइम ड्यूरेशन के लिए जो 8% है ना, 1 साल के अकॉर्डिंग था, वो 8% अभी 12% की तरह रिएक्ट करेगा, सही है। और जो 20/3% था, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10% की तरह से काम करेगा। बस ये चीज देखनी थी, ठीक है ना। अब हमने देखा कि वो 8% वाला पूछ रहा है, यानी वो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मान लें, हम पूरी की पूरी वैल्यू को ये मान लें कि 10% पे दिया होता, फिर रिप्लेस करेंगे तो 8% मिल जाएगा। यदि पूरी वैल्यू को 10% पे दिया होता, ठीक है ना, तो हमें 840 रुपए मिलते, लेकिन हमें 42 रुपए एक्स्ट्रा मिले। वो एक्स्ट्रा क्यों मिले? क्योंकि हमने 2% ज्यादा लगाया हुआ है, जो ब्याज है वो 2% एक्स्ट्रा है। 2% 42 है, 1% 2100। हटा, आ गया समझ में? अब यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, ठीक है ना, तो उनको मॉडिफाई करके अप्लाई करना। जो लेटेस्ट पेपर हैं, ठीक है ना, वो भी पूरे करवाऊंगा, ठीक है ना, पूरे एक एक चीज को हम करेंगे। और ये बता दूं, नए कॉन्सेप्ट नहीं लाऊंगा। ये नहीं होगा कि हर बार नया क्वेश्चन आया, नया कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, नहीं, ठीक है ना। वही 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं पूरी मैथ्स में, उन पे हम वर्क करेंगे। CPR हुआ, डिजिट सम हुआ, थॉट प्रोसेस हुआ, न्यू एलिगेशन हुआ, इन सबको नंबर लाइन पे लेके आएंगे, थॉट प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहीं से पूरा करना है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो कमेंट में बताओ, ठीक है ना। कई बार जब मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो मेरी ताकत है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, जब आप ये बोलते हो सर आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो इतनी हिम्मत देता है कि मैं अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए आता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भारत के हर एक हिस्से में जाएं। और ये मेरा प्रोमिस है कि यहाँ नियॉन क्लासेज इस चैनल पे जो मिलेगा ना, वो बेस्ट होगा, ठीक है ना, उससे बेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, उससे बेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों के साथ शेयर करो और इनको पे टाइम दो आप, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखें। हाँ, अब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स की एक कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। मैं ये सब कहानियाँ आपको इसलिए बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, आपको जो अपना स्ट्रगल है वो इतना बड़ा लगता है, या कि आप सोचते हो कि यार ऐसे माहौल से मैं कैसे जीतूंगा। तो हमें देखना है कि दुनिया में लोग किस लेवल पे अचीव करके गए हैं। 36 में हिटलर चांसलर था, डिक्टेटर भी बन गया था। तो हिटलर जूज और जो ब्लैक थे, ठीक है ना, यहूदी और जो काले लोग थे, उनके अगेंस्ट बहुत बड़े अभियान चला रखे थे पूरे जर्मनी में, और पूरे वर्ल्ड मीडिया को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि जर्मन रेस है वो सुपीरियर है, और जो ब्लैक हैं, जूज हैं, ये तो प्रिमिटिव हैं, ठीक है ना, ये सिविलाइज्ड ह्यूमन है ही नहीं, इनको तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए। तो जर्मनी में उसने किसी यहूदी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, एक किसी लेडी को जरूर अलाउ किया,
बाकी किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। और उसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी ब्लैक पार्टिसिपेंट थे उनके अगेंस्ट भी माहौल बनाना शुरू कर दिया था, तो कि भाई तुम लोगों को अलाउ ही नहीं करने देना है। अमेरिका में भी विरोध चल रहा था, उस टाइम रंग भेद बहुत ज़्यादा था, अलग होटल होते थे। तो उसी माहौल में जब पूरी दुनिया में ब्लैक्स के खिलाफ माहौल था, तो एक पर्सन ऐसा था जो इतना स्ट्रोंग था और मन से इतना डिटरमाइंड था, और गरीबी में भी था, ऐसे नहीं कि कोई पैसे वाला था। अभी मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। जेसी ओवेंस, ठीक है ना, उसने हिटलर की स्टोरी को नेस्तनाबूद कर दिया। और जब उसने गोल्ड जीता, एक नहीं 4 बार, लगातार 4 गोल्ड जीते थे, ठीक है ना, तो गोल्ड जीतने के बाद हिटलर तो मैदान से ही भाग गया, ठीक है ना। कांग्रेचुलेट करना, हाथ मिलाना, ये तो दूर की बात थी। तो आओ बात करते हैं। आज का जो हमारी पर्सनैलिटी है वो है जेसी ओवेंस। ये 10 भाई बहन थे, ठीक है ना, और ये 10th था, 10वें नंबर का सबसे छोटा था। गरीबी में जीवन था और माइग्रेशन था। जो ब्लैक थे उनके साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेशन था, जैसे आज हम देख रहे हैं ना मजदूर कैसे प्लान कर रहे हैं, माइग्रेशन है। तो वैसे वही गरीबी थी। कभी किसी दुकान पे छोटा मोटा काम कर लिया, कभी जूते पॉलिश कर लिए, कभी जूते सही कर दिए, इस टाइप के काम करके निकलते थे। तो नाम की भी थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है। नाम था जेम्स क्लीवलैंड, ठीक है ना, जेम्स क्लीवलैंड। तो जब वहाँ साउथ से नॉर्थ में माइग्रेंट होके आए तो स्कूल में टीचर ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो ये जेसी बोलता था खुद को, ठीक है ना। तो ये तो बोल रहा था जेसी, और टीचर ने लिख दिया JASSE, जेसी, और ये नाम फेमस हो गया। यहाँ से हमें एक चीज़ और समझनी है। देखो किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है कि एक आदमी जो जेम्स क्लीवलैंड, जो नाम है ना, ठीक है, वो नाम तक पूरा उसके साथ नहीं रहता है। जेम्स के बाद यहाँ इसको जब स्कूल में जाता था तो जो सुबह के टाइम पे स्कूल होती, शाम को प्रैक्टिस होती थी, शाम को इसको अपना काम करना होता था। तो एक टीचर थे चार्ल्स, ठीक है ना, उनके मन में जेसी के लिए हमदर्दी की फीलिंग थी कि भाई ये लड़का सिंसियर है, ईमानदार है, मेहनती है। तो उन्होंने इसको कहा कि ठीक है तुम सुबह जल्दी आओ, और सुबह जल्दी आके प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी, बहुत जल्दी। जेसी मतलब वो एक जुनून आ जाता है ना, वो फीलिंग थी जेसी में कि मुझे कुछ करना है। और बहुत जल्दी, ये मानो आपकी 3-4 साल के टाइम ड्यूरेशन में तो जेसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। ओलंपिक्स से पहले भी 1 साल पहले, ठीक है ना, 45 मिनट के ड्यूरेशन में 6-7 रिकॉर्ड बराबरी कर ली और 3-4 नए रिकॉर्ड बना दिए थे। अभी भी मतलब आज भी वो जो 45 मिनट है ना, वो 45 मिनट से जो ट्रैक हिस्ट्री है उसकी सबसे शानदार 45 मिनट्स माने जाते हैं, जब किसी एक पर्सन ने इतने रिकॉर्ड बराबर कर दी हों या तोड़ दी हों, ठीक है ना। जेसी ओवेंस को BBC की तरफ से जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ सेंचुरी, ठीक है ना, उनमें जो 6 लोग थे उनमें शामिल किया गया, ठीक है ना। और 1 नंबर पे कौन रहा होगा BBC की तरफ से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी, ठीक है ना। गेस करना, मैं कई बार बोल के गया हूँ, सब कहानियाँ सुनाऊंगा। तो टॉप 6 सेंचुरी की जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी उनमें शामिल था। अब यहाँ देखो चारों तरफ जर्मनी 1936 में चलते हैं, ठीक है, स्टेडियम भरा हुआ है, हिटलर भी आया हुआ है, चारों तरफ ये माहौल है कि गोरे लोग ही जीतेंगे, उनको ही गोल्ड जीतना है। और जर्मनी ने टोटल जो टैली थी उसमें 89 मेडल भी जीते थे। उसके बाद US था 56 के साथ, ठीक है ना। तो 89 तो ये था कि बस गोरे लोगों की दुनिया है, वो ही सब कुछ हैं, सुपीरियर हैं। और एक जेसी आता है, ठीक है ना, 4 गोल्ड जीत के जो सुप्रीमेसी थी, ठीक है ना, उसको खत्म कर दिया। जब 1936 के ओलंपिक्स की बात आती है, हिटलर और जेसी ओवेंस, ये 2 लोग आते हैं, ठीक है ना।
मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, अभी और बात करेंगे, जैसे कि ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें घर पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है या छोटी मोटी हेल्प करनी हो जाती है, कभी खेत में काम करना की ज़रूरत होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या मेरी सक्सेस के लिए आगे बढ़ूं। और आप देखोगे कि कैसे ये लोग किस लेवल पे अचीव करते हैं, और अपना इनकी गरीबी भी देखो, भेदभाव भी देखो। उस टाइम अलग होटल होते थे इनके, गोरों के साथ रहने नहीं दिया जाता था, उसके साथ यहां छोटा मोटा काम कर दिया तो भी ये फीलिंग आती है, या किसी ने भेदभाव कर दिया, और भेदभाव तो होंगे ना, होंगे। किसी ने कि ये तुम हिंदी मीडियम के हो, तुम गांव के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, और हम डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, हमें स्ट्रांग बनना है और जवाब देना है, सिलेक्शन लेके सक्सेस से जवाब देना है। 36 में अमेरिका और जो ब्लैक थे ये विरोध कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। जेसी ओवेंस क्या बोलता है, मैं जाऊंगा और जीत के आऊंगा, देखना तुम लोग। और सोच के देखो, यदि जेसी ओवेंस भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आज नाम होता क्या? नहीं होता। एक आदमी ने पूरे संसार में इस चीज को स्ट्रांग बना दिया कि किस दुनिया में किसी भी जाति का, धर्म का, किसी भी क्षेत्र का और कहीं का भी कोई भी इंसान, चाहे वो किसी गरीबी में हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, यदि वो डिटरमाइंड है तो अपनी हाइट्स पे जा सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। एक इंसान ने दिखा दिया और हम डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, स्ट्रांग बनना है। जेसी के पास चलते हैं। जब जेसी से पूछा कि भाई तुम स्टेडियम में दौड़ते, ठीक है ना, तो क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करती, क्या तुम्हारा सीक्रेट था, ठीक है ना? तो मोटिवेशन में जेसी ने कहा कि बस मैं दुनिया को ये दिखाने आया था कि तुम मुझे कितना भी धुतकार दो, कितना भी अलग कर दो, लेकिन मैं श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा, ठीक है ना? और बन के दिखाया। हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया, चलो समझ में आता है। हिटलर ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, समझ में आता है। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट था एफडीआर, ठीक है ना, उसने भी उस टाइम 36 ओलंपिक्स में शायद 17, 18 या 20 ब्लैक ने गोल्ड या मेडल जीते होंगे, दो टोटल मेडल। 56 में से 18, 20 ये थे, ठीक है। किसी को भी नहीं बुलाया। देखो आप, अपने देश में भी ये लेवल पे भेदभाव था, ठीक है ना। तो क्या क्या फीलिंग रही होगी, सोच के देखो। आप अपने देश के लिए गोल्ड जीत रहे हो, अपने देश के लिए नाम रोशन कर रहे हो, और आपका प्रेसिडेंट आपको नहीं बुला रहा है। और ये गलती 80 साल बाद बराक ओबामा ने सुधारी है। 2016 में 36 के जितने मेडलिस्ट थे उन सब के फैमिलीज को बुलाया और उनको सम्मानित किया कि आज 80 साल बाद हम आपके गौरव को समझते हैं, ठीक है ना। वो एक गलती हुई कि तुम्हें 80 साल तक रिकॉग्निशन नहीं मिला, सोचो। लेकिन भेदभाव होते रहेंगे, परिस्थितियां अगेंस्ट खड़ी रहेंगी, हमें रुकना नहीं है। तो जो जेसी ओवेंस के मन में था, बस एक फीलिंग थी कि प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कुछ हूं। और यही फीलिंग आपको अपने मन में डिसाइड करनी है कि मैं प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कुछ हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी अगेंस्ट हो जाएं, डिप्रेस नहीं होना है, खड़े हो जाना है। हर बार गिरते रहेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहना है, परिस्थितियों को हावी मत होने देना कभी। बस ये मेरा एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो जो मेरा मैसेज है वो केवल ये मैसेज है कि हार नहीं मानूंगा, बस। और ये जितनी भी कहानियां सुनाऊंगा, हर में आप ये देखोगे कि अलग अलग लेवल पे आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि ये इसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई थी। हमने जो लास्ट 2 क्लासेस देखी थी उनमें भी विल्मा रूडोल्फ देखो, उसके शरीर उसके अगेंस्ट हो गया था। कैरोली टेकेक्स देखा, उसके साथ हादसा हो गया। और अभी भी बहुत सी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जब आप अपने आप को लिंक कर पाओगे कि किन परिस्थितियों में जब स्ट्रॉन्ग बन के अचीव किए जा सकते तो हम भी करेंगे। सीक्रेट के बारे में पूछा जेसी से कुछ लोगों ने, तो जेसी ने कहा कि भाई मैं जब दौड़ता हूं ना तो जो मेरे पैर हैं ये जमीन पे केवल कुछ सेकंड के लिए टिकने देता हूं, भागता हूं तो ये फीलिंग रहती है जमीन पे टिके ही नहीं। और ये फीलिंग हमें यहां लेके आनी है
जब पेन चलाऊं ना तो वो पेन पे टिके ही नहीं। जेसी की तो मजबूरी थी, जमीन पे हवा में नहीं उड़ सकता था, लेकिन हम तो आजाद हैं, हम तो हवा में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हम तो माइंड में सोल्व कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि मैं पेन को चलाऊंगा ही नहीं, पेपर पे है पेन को टच नहीं होने दूंगा। जूतों की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टाइम क्या था कि एडी डेसलर एक पर्सन था, ठीक है ना, एडी डेसलर, ठीक है ना, नाम सुनो देखो, क्या कोई स्पोर्ट्स का नाम याद आ रहा है, एडी डेसलर, ठीक है ना। तो ये क्या करता था, दो भाई थे वैसे तो ये, ठीक है ना। तो ये इन दोनों ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई बिजनेस की। इन्होंने क्या किया, अच्छी क्वालिटी के जूते बनाए, और जो ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते थे उनको पहना के दौड़ते थे। और पता नहीं क्या इनकी जूतों की क्वालिटी थी, या ये इतने मतलब वो सूझबूझ या समझ वाले थे कि ये उसी आदमी को पकड़ते थे जिस पे ये होता कि यार ये जीतेगा, ठीक है ना। तो जेसी के पास पुराने जूते थे, ठीक है ना। तो उससे पहले जो एडी डेसलर वगैरह थे, ये लोग गोरे लोगों को जूते देते थे। ये पहला पर्सन था जिसको एडी डेसलर ने जूते दिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो जो एडिडास कंपनी बाद में बनी, ठीक है, तो वो जूते पहनाए थे। जूते नहीं होते थे, समझ रहे हो ना। अभी और इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा। एडिडास की भी एक इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि नाइकी और एडिडास दोनों भाई थे, ठीक है ना, दोनों भाई थे। पहले नाइकी के कम जूते बनाते थे, दोनों दोस्त भी थे, और फिर दोनों में जो डिजाइन है या उनके लिए आपस में थोड़ा तनातनी होगी, तो छोटा भाई बोला मैं दूसरा बनाता हूँ, ठीक है ना, और उसने एक नई कंपनी खोल दी। और सोच के देखो यार, दोनों मतलब नाइकी और एडिडास दोनों वर्ल्ड क्लास शूज हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस की कहानियां भी सुनाऊंगा, पहले हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जेसी ने 4 गोल्ड मेडल जीते, और शायद जो ट्रैक हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। इन परिस्थितियों में जीतने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना है, खूब मेहनत करनी है। मेरा जो आज मैथ्स के लिए बताऊं तो जो विजन है वो ये है कि हम मैथ्स को देखने का नजरिया बदल लें, मैथ्स से जो डर बनाया हुआ है उसको खत्म कर दें। और एक रिवॉल्यूशन है ये रिवॉल्यूशन तभी सक्सेस होगी जब आप खूब मेहनत करोगे, जब जो मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूं उनको सीखोगे, और जो बेसिक या लेंदी या ट्रिकबाजी पे काम करें ना उनको हराओगे। स्ट्रॉन्ग बनो कि हराऊंगा और जीतूंगा बस, और अलग अलग तरह से मोटिवेट करता रहूंगा, आगे देखते रहना, ठीक है ना। और फाइनली स्टे फोकस्ड, स्टे हार्ड। थैंक यू।